दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं और उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अच्छा, बज़ाहिर तो ये एक हदीस पाक है और कई बार हमने सुनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस हदीस का एक और जो पैराया है, एक और जहत जो है वो आपके सामने रखूँ। कारोबारी लोग भी आए होंगे, दुकानदार लोग भी होंगे। हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, रोज़नामचा जिसको कह लें, ठीक है ना। उसमें हम लिखते हैं कि किस किस के पैसे लेने हैं और किस किस को देने हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। उसको जब आपस में प्लस माइनस करते हैं तो जवाब आता है कि जो हमारे हैं, कैपिटल जिसको कहते हैं, मेरा पास क्या बचा, जो लेने हैं, जो देने हैं, स्टॉक वगैरह निकाल के फिर सामने आ जाता है कि ये पैसे मेरे हैं। अब ये तो हम कारोबार में, दुनिया में बैलेंस शीट बनाते हैं। याद रहे, बरोज़े क़यामत भी एक बैलेंस शीट बनाई जाएगी और वो मीज़ाने अमल लगाया जाएगा, आमाल तोले जाएंगे। और उस दिन क्या होगा, कुरान कहता है फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादियह, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, तोले भारी पड़ गई, यानी गुनाह और नेकियों में जो वजन होगा, नेकियां बढ़ गई, फरमाया वो जन्नत में है, चैन में है, ऐश में है। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है जिसकी नेकियां कम पड़ गई, हल्की पड़ गई, गुनाह ज्यादा हो गए, अब उसको नीचा दिखाने वाली गोद भड़कती आग में डाल दिया जाएगा, जहन्नम के अजाब में चला जाएगा। अब इससे समझनी है बात कि वो बैलेंस शीट बड़ी बड़ी क्रूशल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी नाजुक है। एक नेकी कम पड़ गई और एक गुनाह बढ़ गया, यानी नामा अमाल तोले जा रहे हैं, किसी की नेकी एक कम है और एक गुनाह ज्यादा है। अब रिवायतों के अल्फाज हैं, बंदा मारा मारा फिरेगा, लोगों के पास जाएगा, एक नेकी दे दो या मेरा एक गुनाह ले लो, मगर कोई उधर मदद नहीं करेगा। यहां तक कि अपनी मां को ढूंढ कर पहुंच जाएगा, मां मेरे लिए सारी जिंदगी तूने मोहब्बतें निछावर की, ऐ मेरी मां जब मुझे एक नेकी दे दे, फंस गया हूं, या मेरा एक गुनाह ले ले। सुनो, वो मोहब्बत करने वाली मां जो हमारे लिए बेकरार हो जाती है, कयामत के दिन वो भी काम नहीं आएगी, मना कर देगी, बाप मना कर देगा, दोस्त मना कर देंगे, है? कोई किसी के काम नहीं आएगा, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा। अब अगर ये बात जहन में रहे तो अब सोचिए कि नेकियों की अहमियत कितनी है। उस दिन उस बंदे को कितनी हसरत होगी कि जब उसकी कुछ नेकियां कम पड़ जाएंगी और उसे याद आएगा, मैंने फला नमाज कज़ा की थी, मैंने नवाफिल छोड़ दिए थे, मैंने सुन्नतें छोड़ दी थी, मैंने तिलावत नहीं की थी, मैंने थोड़ा सा जिक्र किया और कर लेता, कुछ और नेकियां हो जाती और मैं भी जन्नत में चला जाता। जब वो गुनाह ना करता, देखो उस गुनाह की वजह से मेरा गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया। ये उन लोगों के लिए भी दर्स है जो कहते हैं यार छोटा ही गुनाह है ना, अरे छोटी नेकी है, छोड़ दो, कोई मसला नहीं। उलमा बैठे हैं, आजकल लोग आके सवाल करते हैं, भाई ये फर्ज तो नहीं ना, सुन्नत ही है ना। माअल्लाह, सुन्नत को लोगों ने ये समझ लिया है कि सुन्नत तो छोड़ ही देनी चाहिए। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुन्नत तो दूर की बात है, नफल भी नहीं छोड़ने चाहिए। ये एक एक नेकी काउंट होगी, एक एक नेकी का हिसाब होगा। अब जरा सोचें, अब ये सारा मंजर मैंने आपके सामने रख दिया, अब जो मैंने शुरू में हदीस पढ़ी दोबारा सुनना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जो एक बार दुरूद पाक पढ़े हैं, 10 रहमतें भी नाजिल हो रही हैं, 10 गुनाह भी माफ हो रहे हैं, 10 नेकियों में इजाफा भी हो रहा है। ये तो बैलेंस शीट को बैलेंस कर रही है, ये कमाल का वजीफा है। मैं दुरूद पढ़ता जाऊं, नेकियां बढ़ती भी जा रही हैं, गुनाह कम भी होते जा रहे हैं, मेरा नेकियों का पलड़ा भरता जा रहा है और गुनाह डिलीट होते जा रहे हैं। अरे ये तो कमाल का वजीफा है। हमें तो पहले ही पता है हमारे गुनाह ज्यादा हैं, हमें तो ये चाबी मिल गई, ये सक्सेस की मिल रही है कि दुरूद पढ़ते जाओ, तुम्हारी नेकियां बढ़ती जाएंगी, गुनाह कम होते चले जाएंगे। तो
अब आपकी मर्जी है कितने पढ़ने हैं। बदकिस्मती से आज मोबाइल फोन हर बंदे के हाथ में होता है, हमारे घंटों ले जाता है, पूरा पूरा दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं। तिलावत का टाइम नहीं, दुरूद का टाइम नहीं, जिक्र अस्कार का टाइम नहीं। मैं तलबा से भी गुजारिश करूंगा कि इन चीजों से दूर रहें। अगर आप बेहतरीन आलिम दीन बनना चाहते हैं ना, आप मोबाइल से, इंटरनेट से, इन चीजों से दूर रहें। ये आपका वक्त खींच लेता है, आपकी ज़हनी सलाहियतों को मफलूज कर देगा। हमारे किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मुझे लगता है कि अब वो मयारी मुफ्तियाने कराम और उलमा उम्मत को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस जमाने में यकसुई के साथ पढ़ाई होती थी और अब हर तालिब इल्म भी जनाब इन मामलात में लगा हुआ है। तो मेरे बच्चों, मेरे बेटों जो पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, और जो बाकी लोग बैठे हैं वो भी मोबाइल से कुछ वक्त वापस लो। ये जिंदगी मोबाइल के नाम करने के लिए नहीं आई थी। अल्लाह रसूल का जिक्र करें, दुरूद पाक की कसरत करें, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन की शर्मिंदगी से बच जाएंगे। और सुनो, ठीक है क़यामत के दिन माँ भी काम नहीं आएगी, वालिद भी जवाब नहीं देगा, मगर आओ बरेली के ताजदार से पूछते हैं कि आप बताइए उस दिन कौन काम आएगा। तो क्या खूबसूरत बात फरमाते हैं कि माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ जब इकलौते को छोड़े, आ कह के बुलाते ये हैं, आ कह के बुलाते ये हैं। बाप भी नहीं पूछेगा ना, मगर सुनो, बाप जहां बेटे से भागे, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। अपने आका से क्यों ना मोहब्बत करें। बड़ी गर्मी होगी, बड़ी प्यास होगी, सूरज 1.25 मील पर होगा, लोगों की ज़बानें बाहर आई हुई होंगी, मगर सुनो मेरे करीम आका उम्मतियों को तलाश कर करके हौज़े कौसर के जाम अता फरमाएंगे। क्या कहते हैं मेरे रज़ा कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अमाल तोले जाएंगे, हमें पहले ही पता है हमारे गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं। दुरूद पढ़ते रहना, आका की गुलामी सच्ची इख्तियार करना। सुनो मेरे आका उस वक्त भी कैसा करम फरमाएंगे। मेरे रजा कहते हैं कि रंगे बेरंगों का पर्दा, रंगे बेरंगों का पर्दा, दामन ढक के छुपाते ये हैं, दामन ढक के छुपाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं, कौन बनाए बनाते ये हैं। आइए मिलकर बाआवाज़े बुलंद मेरे आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। तो मैं भी नियत करूं और आप भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे।